स्टूडेंट्स अभी तक हमने जो टॉपिक किए हैं वो है 12 तक। नेक्स्ट टॉपिक जो हम करने जा रहे हैं वो है हमारा 12.13 जो है सेकेंड ईयर की बुक का चैप्टर नंबर 1 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। द नेक्स्ट टॉपिक 12.13 इज अबाउट द कैपेसिटर। कैपेसिटर के बारे में आप लोगों को पता है, कैपेसिटर की यूटिलाइजेशन का भी पता है, इसकी जो प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस हैं आप लोगों को बहुत अच्छी तरह पता है कि डेली लाइफ के अंदर इसकी एप्लीकेशंस कहाँ कहाँ पे हैं। तो हम डिस्कस करने लगे हैं कैपेसिटर जो है वो किस तरह बनता है, उसकी वर्किंग क्या है और इसका फंक्शन क्या है और ये होता क्या है। ठीक है, तो बच्चों फिजिक्स के अंदर नॉर्मली जो है आपने कैपेसिटर मैट्रिक क्लास में भी पढ़ा होगा। कैपेसिटर हमारे पास एक ऐसी डिवाइस होती है, ठीक है, एक डिवाइस होती है जिसके अंदर हम क्या स्टोर करते हैं, इसके अंदर हम स्टोर करते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज को, इलेक्ट्रिक charge. So capacitor is a device which is used to store electric charge. In other words, you can say that it can store electrical energy. ये हम नेक्स्ट देखेंगे कि व्हाट इज द इलेक्ट्रिकल एनर्जी, व्हाट इज एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर, वो हम जाके डिस्कस करेंगे। तो कैपेसिटर हमारे पास एक ऐसी डिवाइस होती है जो कि इलेक्ट्रिक चार्ज को स्टोर करती है या कह लें इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर करती है। अब एक सिंपल कैपेसिटर जो होता है वो दो मेटालिक प्लेट्स के ऊपर कंसिस्ट होता है। लेट्स से दिस इज द फर्स्ट मेटालिक प्लेट एंड दिस इज द सेकंड मेटालिक प्लेट। ये दो मेटालिक प्लेट्स हैं, इनके दरमियान जो सेपरेशन है बच्चों ये D है, D सेपरेट किया गया है। इनके दरमियान जो हमने मेटल प्लेट्स ली हैं इन्हें क्लोज रखा गया है, इनके दरमियान पाए जाने वाले जो सेपरेशन है डिस्टेंस उसे D से नॉमिनेट किया है। और इन दो प्लेट्स को हम जो है एक पावर सप्लाई बैटरी के साथ जो है आप कह लें वो जोड़ देते हैं और इसकी सप्लाई को ऑन ऑफ करने के लिए हम एक स्विच S जो है वो यूज करते हैं। अब हमने क्या किया, इन दो प्लेट्स को हमने पावर सप्लाई या बैटरी के साथ जो है हमने जोड़ दिया है। इसका ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव टर्मिनल है हमारी पावर सप्लाई का। अब स्विच हमने ऑन नहीं किया, स्विच हमारा ओपन है। जैसे ही स्विच हम क्लोज करते हैं, अच्छा जब ऑन नहीं था तो इन दो प्लेट्स के ऊपर कोई चार्ज नहीं था। जैसे ही हमने स्विच ऑन किया सर्किट कंप्लीट हुआ। सर्किट कंप्लीट होते सार हम देखते हैं कि एक पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो डेवलप होता है बिटवीन द प्लेट्स, इसे V कहते हैं। V पोटेंशियल डिफरेंस जो है इन प्लेट्स के दरमियान डेवलप होना शुरू होता है। और वो क्यों होता है कि जैसे जैसे पॉजिटिव चार्ज जो है इस टर्मिनल पे और नेगेटिव चार्ज जो है इस टर्मिनल प्लेट के ऊपर जो है वो अकोमुलेट होना शुरू हो जाता है। जैसे हमने स्विच ऑन किया, स्विच को क्लोज किया, सर्किट कंप्लीट हुआ, तो हम देखते हैं कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होती है बिटवीन द टू प्लेट्स और उसके साथ ही इन दोनों प्लेट्स के ऊपर रिस्पेक्टिव टू द इनके बैटरी टर्मिनल जो है वो चार्ज जो है वो स्टोर होना शुरू हो जाता है, चार्ज इकट्ठा होना शुरू हो जाता है। और उस चार्ज की जो क्वांटिटी है वो इस तरह है कि वो चार्ज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है अप्लाइड पोटेंशियल V के, जिस वजह से ये पोटेंशियल डिफरेंस जो है इन दो प्लेट्स के दरमियान डेवलप होता है। तो Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द V इज अ पोटेंशियल डिफरेंस, अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस, एंड Q इज अ चार्ज व्हिच इज अकोमुलेटेड स्टोर्ड ऑन द रिस्पेक्टिव प्लेट्स। प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को खत्म करें तो हमारे पास इक्वल लगा के C लगाएंगे, V लगाएंगे। यहाँ पे C जो है बच्चों ये हमारे पास कैपेसिटेंस है। This is the capacitance of a capacitor. So it is a ability of a capacitor to store a charge. इसको हम नाम देते हैं ability of capacitor. Ability of capacitor to store charge. ये बच्चों कैपेसिटर की एबिलिटी होती है, ये उसकी एफिशिएंसी होती है, ये उसकी कैपेबिलिटी होती है कि वो कितना चार्ज जो है स्टोर कर सकती है कैपेसिटर के अंदर, वो उसकी कैपेसिटेंस कहलाती है। यहाँ से इस इक्वेशन को अगर हम रीअरेंज करें, इट इम्प्लाइज दैट, इसको रीअरेंज करके हम लिख सकते हैं Q/V। तो ये कैपेसिटेंस का जो है फॉर्मूला आप कह लें या उसकी न्यूमेरिकल फॉर्म है, मैथमेटिकल फॉर्म है कैपेसिटेंस की। और कैपेसिटेंस का यूनिट जो होता है वो हमारे पास होता है कूलम पर वोल्ट। तो कूलम पर वोल्ट जो है बच्चों इसका यूनिट आ जाता है।
कैपेसिटेंस का, जो कि इक्वल होता है हमारे पास फैरेड के, 1 फैरेड के। तो फैरेड इज अ यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस इन ऐसे यूनिट सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल, हम इसका यूनिट जो है वो फैरेड लेते हैं। कैपेसिटेंस जो होती है बच्चों, ये जनरली एबिलिटी होती है, कैपेबिलिटी होती है किसी कैपेसिटर की, वो कितना चार्ज जो है स्टोर होता है उस कैपेसिटर की प्लेट्स के ऊपर। और दूसरा जो है इसकी डिपेंडेंस जो होती है वो डिपेंड करती है इसकी ज्योमेट्री पे, ठीक है, कैपेसिटेंस। और जो मीडिया जो यूज किया गया है बिटवीन द टू पैरेलल प्लेट्स, वो मीडिया हमारे पास वैक्यूम भी हो सकता है, वो मीडिया एयर भी हो सकता है, या कोई भी कांस्टेंट जो है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हो सकता है। एक्चुअली इनको एयर को या कोई भी हम जो मीडियम इंसर्ट करते हैं इन प्लेट्स के दरमियान, प्लास्टिक हो जाए, वुड हो जाए, या कुछ भी हो जाए, इंसुलेटर कोई भी होगा, उसको हम डाइलेक्ट्रिक कहते हैं जो इसके दरमियान होता है। फिलहाल हमने यहाँ पे स्पेस रखी हुई है इन दो प्लेट्स के दरमियान जी, इसको हम नाम देते हैं किसको, इसकी एबिलिटी का, कैपेसिटर की कैपेसिटेंस का, इसका यूनिट क्या होता है कूलम पर वोल्ट या फैरेड। अब 1 फैरेड क्या होगा, 1 फैरेड बच्चों वो कैपेसिटेंस होगी कैपेसिटर की, कि अगर हम इन चार्ज प्लेट्स के ऊपर, इन वन ऑफ द चार्ज प्लेट को हम 1 कूलम चार्ज दें और ये डेवलप करे पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू प्लेट्स कितना, 1 वोल्ट का। यानी कि अगर हम 1 कूलम जो है वो चार्ज अप्लाई करें, 1 कूलम चार्ज जो है वन ऑफ द प्लेट्स जो है उसे उस पर स्टोर करें, तो पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो कितना डेवलप होना चाहिए, 1 वोल्ट का बिटवीन द प्लेट्स। तो वो इक्वल होता है हमारे पास किसके, 1 फैरेड के। तो उसकी डेफिनेशन लिखी भी हुई है, कैपेसिटेंस इज 1 फैरेड इफ चार्ज ऑफ 1 कूलम इज गिवन टू वन ऑफ द प्लेट्स ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर प्रोड्यूस अ पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट बिटवीन द प्लेट्स। तो इसे हम नाम देते हैं किसका, 1 फैरेड का। इसके अलावा जो है आपकी प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर हम जो है माइक्रो फैरेड भी यूज करते हैं और पिको फैरेड भी जो है आपके जो है वो यूज किया जाता है, लेकिन यूजुअली जो है हम यूज करते हैं किसको, माइक्रो फैरेड को, जो 10⁻⁴ कितना होता है हमारे पास, -6 फैरेड के इक्वल होता है। क्योंकि फैरेड बहुत बड़ा यूनिट है, तो हमारे स्मॉल कैपेसिटर्स के अंदर जो है हम माइक्रो फैरेड की ही जो वैल्यूज के कैपेसिटर्स होते हैं वो यूज करते हैं। तो कैपेसिटर का पता चल गया। कैपेसिटर क्या होता है, हमारे पास एक इलेक्ट्रिकल डिवाइस होती है जो कि इलेक्ट्रिक चार्ज स्टोर करती है, इन अदर वर्ड्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर करती है। और इसकी बहुत सारी एप्लीकेशंस है बच्चों। और एप्लीकेशंस की बात करें तो इसकी एप्लीकेशंस हर एक जगह पे, जितनी इलेक्ट्रिकल मोटर्स हैं आपके, जितने सर्किट्स हैं आपके, इवन के हमारी जो मेमोरी स्टोरेज है उस पर जो मेमोरी बनाई जाती है, डायनामिक रैम, डी रैम वगैरह, रैम वगैरह, या डिफरेंट टाइप्स की रैम्स है कंप्यूटर टेक्नोलॉजी के अंदर जो है, उसी की बेस के ऊपर जो है हम कैपेसिटर की बेस के ऊपर ही बिल्डेशन होती है। कंप्यूटर जितना इंटीग्रेटेड सर्किट जो है वो आजकल जो है कैपेसिटर्स की फॉर्म है, क्योंकि इसके अंदर डाटा को स्टोर करना और इसे कहते हैं रिमूव करना बड़ा आसान हो जाता है। वो चार्जिंग और डिस्चार्जिंग पर डिपेंड करता है हमारी कैपेसिटर की। तो हम देखेंगे फर्दर इसकी जो है चार्जिंग और डिस्चार्जिंग, जो कि इसका लास्ट टॉपिक होगा हमारे चैप्टर का, उसमें देखेंगे जो कैपेसिटर की चार्जिंग किस तरह होती है और डिस्चार्जिंग किस तरह होती है। उसमें फिर हम टाइम फैक्टर भी निकाल लेंगे अपना। तो इसकी यूटिलाइजेशन जो है कैपेसिटर की बहुत ज़्यादा वास्ट है हमारी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंदर भी, और हमारी जितनी जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी आ रही है उसके अंदर कैपेसिटर जो है हर जगह पे यूटिलाइज हो रहे हैं। और इसकी कह लें कि वास्ट एप्लीकेशंस हैं डिफरेंट फील्ड ऑफ इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ठीक है। तो कैपेसिटर इज वेरी इंपॉर्टेंट डिवाइस, you should know about the capacitor.